नीरज शर्मा पूछ रहे हैं वेदांत के बारे में कि 10 साल के लिए क्या खरीदा जा सकता है, लेकिन शेयर जो उन्होंने चुना है वो काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला क्षेत्र है, जिसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 10 साल के लिए कोई भविष्यवाणी की जाए या कोई अंदाज़ा लगाया जाए कि 10 साल बाद कंपनी कैसा कर रही होगी। लेकिन कुछ भी हो, मतलब ये तो अ, ऐसी चीज़ है ना, वेदांत वो चीज़ें बना रही है जो, मतलब ठीक है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, कभी कुछ मंदी आती रहेगी, लेकिन फिर तो फाइनली अर्थव्यवस्था रिकवर करेगी ही, माँग बढ़ेगी ही। अगर 10 साल के लिए खरीदना है तो क्या मेटल जैसा सेक्टर भी ठीक हो जाता है? सिक्लिकल होता है मेटल और सिक्लिकलिटी आपको समझनी पड़ेगी। मुझे लग तो रहा है कि मेटल का साइकिल फिर से आएगा, सब कुछ डिपेंड करता है कि चाइना का कंजम्पशन फिर से कैसे इंक्रीज़ होता है। मेटल साइकिल आने का सिचुएशन दिख रहा है, 10 साल का मुझे नहीं पता। देखिए इतना ज़्यादा सिक्लिकलिटी है इसमें, इकोनॉमिक सिक्लिकलिटी इतनी है कि मुझे 10 साल के हिसाब से नहीं पता है। लेकिन इतना है कि अगर कभी डिप्रेस्ड लेवल पे मिलता है, तो इन सबको लेके आप रख सकते हैं, डिप्रेस्ड लेवल पे अगर मिलता है तो। आजकल तो इन्होंने डिविडेंड देना भी शुरू कर दिया है अच्छा खासा, आगे पता नहीं कितना देते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं 10 साल के हिसाब से इस स्टॉक को समझ सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता उस हिसाब से। तो मेरा व्यू यही है कि जब इसमें बने डिप्रेशन के बाद एक चाल बने, ट्रेड कर सकते हैं, नहीं बने तो फिर छोड़ सकते हैं। अभी इसका साइकिल एक मुझे लग रहा है कि एक राउंड फिर से साइकिल शुरू हो सकता है। मैं अभी बहुत इस पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन चूँकि 200 ईएमए वगैरह भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तो होप तो बन रहे हैं। अब बाकी निफ्टी मेटल का वीकेंड को चार्ट अच्छे से समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस पे भी क्या सिचुएशन हो सकता है। फिलहाल इसमें उम्मीद तो बन रही है, लेकिन 10 साल के हिसाब से आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है, इसमें जिस तरह की चाल बना करती है, वेदांत को ही लीजिए, इसने 100 के नीचे से, मतलब अगर आप 2020 नवंबर का बॉटम लीजिए, 100 के नीचे से शुरू हुआ और कहाँ तक चला गया, 450 के आसपास तक चला गया। वहाँ से गिरा तो कहाँ आ गया, सीधे आधा हो गया, 200 के आसपास चला आया। तो इस तरह की बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स इसमें आती हैं, मतलब बढ़ा तो 4 गुना हो गया, गिरा तो आधा हो गया। अब ये वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है, 200 से ये वापस 300 के ऊपर आ गया है। ये भी तो हो सकता है कि जैसे 90 से 400, साढ़े 400 की चाल बनी थी, वैसे ही 200 से एक बार फिर उसी तरह की कोई मल्टी बैगर चाल बन रही हो इसमें। लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं रिस्क तो कंटेन करेंगे ना। अब वो रिस्क कंटेन करना है या तो 20% 25% जो भी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से करेंगे, लेकिन देख के तो यही लग रहा है कि मेटल्स में फिर से एक राइज का चांस बन रहा है, सारे मेटल्स में। अब तो मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने पहले या 2 महीने पहले हमने मेटल्स को वापस से अपने रिकमेंडेड सेक्टर्स में इंक्लूड किया है, तो उसके बाद से बन रहा है। सब सारे मेटल्स में बनता हुआ दिख रहा है चाल। अब एक जी। क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट दे दें, सैटिस्फैक्टरी दे दें, तो फिर से नई चाल 50 डे बनेगी। मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज 300 पर है। रीसेंट स्विंग लो वहीं पर है। क्या मोटे-मोटे तौर पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 300 का स्टॉप लॉस लगा करके नया निवेश किया जा सकता है? कर सकते हैं। 300 पे आप आराम से 300, हाँ, 300 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 300 के नीचे क्लोज़ होगा तो ऐसे भी फिज़ल आउट होगा इसका ट्रेंड। जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई सी दिख रही है, वो ट्रेंड लाइन भी कट जाएगी, 50 डे मूविंग एवरेज कट जाएगा, रिसेंट स्विंग लो कट जाएगा। जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो फिलहाल 10 साल की तो बात नहीं, लेकिन हाँ, एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये ट्रेंड काफ़ी लंबा हो सकता है, कई महीनों का या साल, 2 साल, 3 साल का भी हो सकता है। एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 साल के बीच में तो कई साइकिल आ जाएँगे, जिसमें ये कभी दोगुना, 4 गुना होगा, कभी आधा हो जाएगा। ऐसे कई साइकिल आपको 10 साल के बीच में झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो आप अभी लेकर के 10 साल के लिए सो जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उस तरह के उतार-चढ़ाव झेलने की, मतलब मानसिक और वित्तीय क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। फिर तो 10 साल के बारे में बात कीजिए, नहीं तो फिर वो पेशेंस टेस्ट करने वाली बात है कि आप वो 4 गुना हो रहा है, उतना मुनाफ़ा पचा पाएँगे या नहीं, बीच में ही लालच आ जाएगा। घटकर आधा हो रहा होगा, उस समय डर जाएँगे, तो बीच में बेच करके निकल जाएँगे हड़बड़ी में। ये सब भी होगा। तो 10 साल की बात करने से पहले, मतलब
सबसे पहली चीज़ अपनी साइकोलॉजी, अपना जो मानसिक संतुलन है, उसको टेस्ट करना पड़ता है कि हाँ, उस तरह के बड़े साइकिल्स, क्योंकि मेटल है उसी तरह का उतार-चढ़ाव वाला क्षेत्र, घटेगा तो आधा हो जाएगा, बढ़ेगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो उस तरह के उतार-चढ़ाव को अगर आप देख सकते हैं, झेल सकते हैं, पचा सकते हैं, तो फिर 10 साल की एक बार को सोचिए भी। लेकिन फिलहाल अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए 300 को ध्यान रखिए नीचे, उसके नीचे गया तो ट्रेंड खत्म। उस हिसाब से नया निवेश करना है तो कर लीजिए। ये सलाह सोमेश जी की।